So our first numerical is a car of mass 1000 kg and a bus of mass 8000 kg moving with the same velocity 36 km/h. Find force to stop them in 5 seconds. Find force for both. A car of mass 1000 kg and a bus of mass 8000 kg moving with the same velocity 36 km/h. Find the force to stop both of them in 5 seconds. फाइव सेकेंड में दोनों को a car of mass 8000 kg and a bus of mass 1000 kg and bus of mass 8000 kg moving with the same velocity 36 km/h. Find force to stop both of them in 5 seconds. महकप्रीत, आपका वन आंसर इज राइट. Yes, initial is 36. Muskan, right answer. Kushal, your calculation problem is there. Palak, right answer. Hemang, your one answer is wrong. Khushi Jindal, right answer. Mehak Kaur, right answer. So let's see. Here we have given mass. हम एक को m1 लेट कर लेते हैं, कार के मास को 1000, बस के मास को m2 लेट कर लेते हैं 8000.
अभी हमें दिया हुआ है कि वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं 36, मतलब कि वो इनिशियली ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे 36 किलोमीटर पर आवर। बट हमें क्या करना होता है, इसको किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 36 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 5/18 से, तो ये आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि टू स्टॉप देम मीन्स उनकी फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, 0। अब हमें दोनों पे फोर्स निकालनी है, तो इसलिए मास तो पता है दोनों का, बट एक्सेलरेशन नहीं पता। एज दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, तो इट मीन्स दोनों की एक्सेलरेशन भी क्या आएगी, सेम। दैट इज गिवन बाय ए वी माइनस यू बाय टी। अब कितने टाइम में रोकना है, कितने टाइम में जो वेलोसिटी है 36 से 0 होगी, वही टाइम उनका एक्सेलरेशन का टाइम होता है ना। जितने टाइम में उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 सेकेंड में रोकना है, तो इट मीन्स टाइम कितना यूज करोगे यहाँ पे, 5 सेकेंड। तो फाइनल 0 माइनस 10/5, एक्सेलरेशन आ गई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी मास, कार का मास कितना था 1000, तो 2 से मल्टीप्लाई, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2000 न्यूटन आ गया। बस का मास कितना था 8000, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -16,000। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो इस न्यूमेरिकल में? So I'm moving to the next one. My second numerical of today's class is a body of mass I will repeat again, 1000 gram on smooth surface 5/18. This is a formula because आपको करवाया था मैंने पिछली यूनिट में, 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 36 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और सेकंड में क्या होगा, 1000 नहीं है जेम्स, 100 है, 100 ग्राम। और आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, फिर 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब इसको कट करोगे तो ये 5/18 ही आएगा। तो हम डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 है, किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले मिनट में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड करके, फिर 60 से डिवाइड करोगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब ये वाली सारी एक्सप्रेशन को कट करोगे तो 5/18 ही आता है। तो हम डायरेक्टली 5/18 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। So our next question is 100 gram on smooth surface. A force of 0.2 Newton act on it
4 5 सेकेंड। कैलकुलेट distance traveled by body। distance कुशल कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। करो इसको। एक बॉडी है 100 ग्राम की, स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है, उस पे फोर्स लग रही है 0.2 न्यूटन की। 5 सेकेंड के लिए फोर्स अप्लाई की है। हमने बॉडी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल किया। नो, रॉन्ग आंसर्स। पलक है राइट आंसर। हेमांग रॉन्ग आंसर। खुशी रॉन्ग आंसर। खुशी जिंदल राइट आंसर नाउ। मुस्कान रॉन्ग आंसर। कुलदीप रॉन्ग आंसर। So let me do it for you. Here हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 100 ग्राम। तो इसको 1000 में कन्वर्ट किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 1000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा आएगा 0.1 kg। तो मास कितना आ गया, 0.1 kg। नाउ फोर्स कितने न्यूटन लग रही है, टाइम कितने के लिए लगी, 5 सेकेंड के लिए। अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस के पहले हमें पास जितने फॉर्मूले हैं वो लिख लो। डिस्टेंस का एक तो ये फॉर्मूला है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
ठीक है, और दूसरा क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यही दो फॉर्मूले हैं डिस्टेंस के। अब दोनों में एक्सेलरेशन चाहिए, टाइम तो है, और इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, क्योंकि उसने जब मूव करना स्टार्ट किया है, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसने मूव करना स्टार्ट किया है, तो इट मीन इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी। तो अब हमें बात रहेगी ओनली एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कहाँ से निकाल लोगे, फोर्स का पता है किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी आ गई, फोर्स की वैल्यू 0.2, मास की वैल्यू 0.1, एक्सेलरेशन आ गई 2। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी आ गई हमारे पास, 2। तो वैल्यू पुट कर दो इस वाले में, एस, ये वाली फर्स्ट टर्म तो जीरो ही होगी, हाफ a2, गलती कहाँ पे की होगी सबने, यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है तो 25, हाँ 25 वाला आंसर सही है। वो बाय मिस्टेक में भी मैंने टाइम 25 यूज कर दिया पहले, तो 25 ही आएगा आंसर। तो ऐसे कितना आएगा, 25 मीटर। आंसर विल बी 25 मीटर। जिन्होंने 60, इट मीन्स जिन्होंने 625 आंसर दिया ना मुझे, उन्होंने बुक में से देख के दिया है, बिकॉज बुक में रॉन्ग प्रिंटिंग है 625। इनिशियल बेटा बॉडी पे फोर्स लगेगी तभी वो मूव कर रही है, तो इसीलिए इनिशियली तो वो जीरो ही पे होगी। एक्सेलरेशन इज 2, एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये दो क्वांटिटीज पता है, ये थर्ड वाली क्वांटिटी नहीं पता, तो हम क्या करते होते हैं, जिसका नहीं पता उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, और इधर क्या रह जाएगा, ओनली एफ, बट ये एम था, वो इसके नीचे ही जाएगा, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन दोबारा से ऐसी बनेगी। डिस्टेंस के हमारे पास ये दो फॉर्मूले थे जिनको यूज करके हमारा डिस्टेंस पता चल सकता था। इसमें तो v भी चाहिए, बट v हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता क्योंकि स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है, तो उन्होंने कौन सा कहा है कि वो स्टॉप हो गई, तो या तो फिर यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी भी u ले लेते, जीरो ले लेते, बट हमें सिर्फ इनिशियल का पता है कि इनिशियली जीरो है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। चलो अभी नेक्स्ट करो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास न्यूमेरिकल का लास्ट है, इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। देयर विल बी अ क्विज टाइप टेस्ट ऑफ ऑल योर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a force of 5 Newton
produce acceleration of 8 meter per second square in mass m1 and 24 meter per second square in mass m2. What would be acceleration if both masses are tied together? क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में कि एक 5 न्यूटन की फोर्स है जो m1 मास में तो इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, m2 मास में इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो वो पूछ रहा है कि अगर हम इन दोनों मासेस को ज्वाइन कर दें तो व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन होगी? फोर्स उतनी ही यूज लग रही है, 5 न्यूटन ही लगेगी, तो जो न्यू एक्सेलरेशन है वो फाइंड आउट करनी है हमें। यस, टाई करना मीन्स बांध, एक दूसरे में ऐड कर देना, बांध देना। नो उदिता, महकप्रीत राइट आंसर। न्यू एक्सेलरेशन बतानी है। यस मुस्कान, महक गौर। नो फोर्स तो पहले अकेले अकेले पे 5 लग रही थी, जब ज्वाइन कर दोगे तब भी 5 ही लग रही है, फोर्स थोड़ी ज्वाइन करोगे। चलो देखो क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। हमारे पास फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन। यस कुशल राइट आंसर। तो यहां से हमारे पास A1 की वैल्यू है 8, A2 की वैल्यू है 24। ठीक है, तो हमें M1 की वैल्यू नहीं पता, M2 की वैल्यू नहीं पता। हम ये फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं, F इज इक्वल टू M1A1। F क्योंकि दोनों पे सेम फोर्स लग रही है तो हम यहाँ पे F1 F2 नहीं यूज करेंगे, हम F ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे 5 वैल्यू पुट कर दी, एक्सेलरेशन की 8, मास की निकालनी है। सिमिलरली यहाँ पे 5 मास की निकालनी है, एक्सेलरेशन की 24। तो यहाँ से हमारा M1 क्या आ गया? 5/8। M2 क्या आ गया? 5/24। तो अब ये मास अकेला अकेला आ गया, फिर उन्होंने क्या कहा कि जो इन दोनों मासेस को टाई कर दिया, मीन्स M1 प्लस M2 कर दिया, तो टोटल मास कितना हो गया? 5/18, 5/24 इज इक्वल टू 20/32।
20/24 आएगा, इसका एलसीएम लेके देख लेना। 20/24 आ जाएगा इसका। तो उसके बाद अब ये हमें टोटल मास पता चल गया, अब हमें टोटल की एक्सेलरेशन निकालनी है, बट फोर्स तो वही सेम लगेगी। बट अब यहाँ पे m1 + m2 हो गया, ए हमें फाइंड आउट करनी है। तो F5 है, ये मास 20/24 है, ए हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 24 × 5/20 नीचे चला जाएगा इसके, इक्वल टू ए 6। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई हमारी? 6। So this is all for today's class. I will send you recording. जिसकी क्लास बीच में लीव हो गई थी वो अटेंडेंस आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट्स। मैंने आपकी अटेंडेंस ले ली है जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे। So now you can leave the meeting. I taken the attendance on from here, मैंने यही ले ली है। No need of Google form today.